हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि आपको प्रयागराज पाठशाला में मैं राजीव पाठक इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पार और प्रैक्टिस सेट की जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, ये आपको प्रोवाइड करता हूं। स्पोकन की भी क्लासेस चलती हैं। और आपके लिए एक सूचना है कि अब आपका कल से डेली प्रयागराज पाठशाला पे करंट अफेयर्स डेली डोज भी आपको मिलेगा, जिससे कि आईएएस, पीसीएस और अन्य सारे जो इंडिया में एग्जाम्स हैं उसके लिए करंट अफेयर्स के डेली आपको अपडेट्स हमारे इस चैनल पे मिलेगी। उसकी लाइव भी जाएगी और आपको वीडियोस भी मिलेगी। इसमें श्रेया मैम, देशना मैम और भी जो टीचर्स हैं, ये सारे आपको करंट अफेयर से अपडेट कराएंगे। चले, यहां पे आज मैं जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, उन सब के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके एक प्रैक्टिस सेट के साथ सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखें। यहां पे जो पहला है, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, ये तो बरसात थी जो आपने अभी देखा, जो REIGNS ये होता है, जो दो शासन के बीच में जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंट्रग्नम। इंट्रग्नम जो है, जो दो शासन के बीच का समय रहता है, वो होता है। इंटरमिशन क्या होता है? जब आप फिल्म देखते हैं और फिल्म के बीच में जो इंटरवल होता है, वही आपका इंटरमिशन कहलाता है। एरा क्या होता है? एरा होता है युग। एरा आपका युग होता है, ये युग होता है। एनाक्रोनिज्म, जैसा आपको पता ही है कि एनाक्रोनिज्म ये आपका काल दोष, जैसे कुछ बुक्स में जो टाइम की मिस्टेक्स हैं वो आपका एनाक्रोनिज्म होता है, काल दोष। तो दो रेंज के बीच का जो पीरियड होता है, दैट इज इंट्रग्नम। आगे देखिए, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायर्स ऑफ मनी, एक व्यक्ति जो पैसे का बहुत ज्यादा डिजायरस होता है, एक व्यक्ति जो पैसे का बहुत ज्यादा डिजायरस होता है, पैसे को बहुत ज्यादा चाहता है कि हमें पैसे हो जाए, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, इसका एवेरेसियस। एवेरेसियस माने होता है लालची। इसी से रिलेटेड और भी वर्ड्स आए हैं। एवरिस, एवरिस मीन्स होता है लालच। एवरिस मीन्स लालच होता है। तो एवेरेसियस जो बहुत ज्यादा पैसा चाहता है। एक्स्ट्रावेगेंट तो खर्चीला है, तो बिल्कुल अपोजिट है। माइजर क्या होता है? कंजूस। ये खर्चीला, ये कंजूस। फर्वेंट माने क्या होता है? एक्साइटेड, किस चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्साही, एक्साइटेड, वो फर्वेंट होता है। फर्वेंट माने पैशनेट भी होता है, किस चीज को लेके बहुत ही पैशनेट, जैसे फर्वेंट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, ये है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, एक व्यक्ति जिसने एक या एक से अधिक जो अपने अंग है उनको हटा लिए हैं, उनको बोलते हैं एम्प्यूटी। जिनका काट दिया गया है या हटवा लिए हैं, भाई कभी कैंसर की वजह से काट दिया जाता है, और इसी से तो बना इसका वो एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट माने क्या होता है? अंग विच्छेदन करना। एम्प्यूटेट मीन्स होता है अंग विच्छेदन करना। अगला वर्ड देखिएगा, वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबल,
वन एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जाना जाता है लेकिन उसको खराब ढंग के लिए, अनफेवरेबली जिसको जाना जाता है, उसको बोलते हैं आप नोटोरियस। नोटोरियस माने कुख्यात होता है। इसके अलावा फेमस आप जानते हो प्रसिद्ध होता है, रिनाउंड प्रतिष्ठित होता है, इलस्ट्रियस प्रसिद्ध होता है। अब ऐसे में हमारे स्टूडियो में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको नींद आ रही है। अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, 11:45 बज रहे हैं और हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो केवल मुझे नींद नहीं आ रही और सबको नींद आने लगी, क्योंकि बेचारे सुबह ही 11 बजे से लगे हुए हमारे साथ। अब 12 घंटे की जो है पूरी रिकॉर्डिंग अलग अलग चीजों की हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर सके और कुछ ही समय में हम लाइव क्लासेस भी आपको देंगे। तो देखिए, नोटोरियस कुख्यात होता है। अच्छा, इसी का जो नाउन है वो है नोटोराइटी। नोटोराइटी माने होता है कुख्याति, ये है। अच्छा, यहां ध्यान देने वाली बात है, इलस्ट्रियस माने फेमस होता है, लेकिन इलस्ट्रेशन माने एग्जाम्पल होता है, उदाहरण। इलस्ट्रियस मीन्स फेमस होता है, लेकिन इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल होता है, उदाहरण। रब और वाइप आउट, रगड़ना या बाहर निकाल देना, हटा देना, बाहर कर देना। जैसे हुआ क्या था कि जो तालिबान थे उन्होंने बामियान की जो प्रसिद्ध पेंटिंग्स थी, कई हजार टन उन्हें जो है, चूंकि सबसे ज्यादा जो धुआं निकलता है और वो गाढ़ा धुआं निकलता है, वो जो है कैमल के चर्बी में होता है, उसमें फैट बहुत होता है। उन्होंने हजारों कैमल्स को कटवा के पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगवा दी थी गुफाओं में, ताकि उनकी सारी पेंटिंग्स खत्म हो जाएं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो उन्होंने इफेस कर दिया। The Taliban had effaced the paintings of बामियान statues, बुद्धा स्टैच्यूज। जो तालिबान थे उन्होंने बुद्धा के स्टैच्यूज की जो थी, इनको सारे को आपका इफेस कर दिया था। तो इफेस ये हो जाता है इसका सिनोनिम। प्लंडर लूटना होता है, टर्मिनेट समाप्त करना, रिमूव तो सामान्य रूप से कोई भी चीज हटाना। तो इसलिए फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इफेस। आगे देखिए, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब अस्तित्व में नहीं है, जो यूज में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। जैसे बहुत पहले वीसीआर यूज होते थे, तो बट द वीसीआर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट थिंग्स नाउअडेज। जो वीसीआर्स हैं वो आजकल ऑब्सोलीट थिंग्स हो चुके हैं, जो अब यूज नहीं होते। सेज देखें, इनविंसिबल। इनविंसिबल माने होता है जिसे जीता ना जा सके। डिलीट समाप्त करना। इनएफिशिएंट असक्षम, इनएफिशिएंट। नेक्स्ट देखें, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट करना। तो क्या हो जाएगा, एनिलेट। एनिलेट मीन्स होता है पूरी तरह से नष्ट करना। डॉडल, डॉडल का मतलब होता है अपना समय नष्ट करना, खराब करना, या बहुत धीरे धीरे काम करना। बच्चे को जब डॉडल इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चा तो काम को उसको कौन सा काम है, बच्चा खेलने का काम है। तो जब बच्चा धीरे धीरे चलता है तो भी डॉडल होता है। तो डॉडल का बहुत ही व्यापक यूज है। डोंट डॉडल योर टाइम, अपना टाइम को, या डोंट डॉडल एनी वर्क, किसी काम को डॉडल मत करो कि बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। डोंट डॉडल यानी अपना समय बर्बाद मत करो। दिस चाइल्ड डॉडल्स, ये बच्चा धीरे धीरे चलता है। एनिलेट पूरी तरह से समाप्त करना। इसके अलावा ब्लस्टर मीन्स होता है किसी को धमकी देना या बहुत ही डोमिनेटिंग ढंग से बात करना, बहुत ही राउडी ढंग से बात करना, रूडली बात करना, चिल्ला के बात करना, वो ब्लस्टर होता है। और चाइल्ड माने होता है किसी को भला बुरा कहना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहां पे
जैसे आपका वायबल है, वायबल मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। अब एक और इसका सिनोनिम होता है फिजिबल। जैसे कि एनी कॉटन इंडस्ट्री इज नॉट वायबल इन लखनऊ। लखनऊ में कोई कॉटन इंडस्ट्री वायबल नहीं है, फिजिबल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कपास तो उगते नहीं है। लेकिन किसी इंसान के लिए प्रैग्मेटिक होता है। प्रैग्मेटिक माने होता है आपका रियलिस्ट, यथार्थवादी। अच्छा, प्रैग्मेटिक का एंटोनिम भी पूछा गया है। ये तो यथार्थवादी हो गया। अब इसका एंटोनिम पूछा गया तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आइडियलिस्ट। तो इस तरह से ये वायबल हुआ। अब आप देखें साइनुअस। ये साइनुअस देखो, आप कहते हैं ना साइनस हो गया है, तो साइनस में क्या होता है कि नाक की जो ये हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है। साइनस कहीं भी हो सकता है, आपके रेक्टम में भी हो सकता है। तो साइनस क्या है? आपका सर्पेंटाइन, जो सर्फ जैसा यानी तिरछा, इसका एंटोनिम स्ट्रेट हो जाएगा। सीरीन, शांत। देखिए जो सीरीन शांत है ना, ये एटमॉस्फेयर के लिए होता है। जैसे सीरीन एटमॉस्फेयर, शांत माहौल। अच्छा, जब पानी शांत रहता है ना, जब पानी शांत रहता है तो उसके लिए बोला जाता है प्लासिड वाटर। प्लासिड वाटर। जब दिमाग शांत रहता है तो काम मूड। तो शांत का भी अलग अलग यूज है। सीरीन एटमॉस्फेयर होता है, प्लासिड वाटर होता है, काम मूड होता है। अब देखिए एरेनियस। एरेनियस एरर से बना है, तो त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटिपूर्ण क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट। अनफेयर तो मतलब जो खराब, तो यहां खराब का कोई संबंध नहीं है। रॉन्ग, गलत। गलत तो कोई भाई गलत व्यवहार हो सकता है, गलत चीज हो सकती है। त्रुटिपूर्ण इनएक्यूरेट ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आपको अपोजिट मीनिंग्स के सारे वर्ड्स आए हुए हैं। खूब अच्छी तरह से देखें, उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें भी देखें। बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये समझ आए, जो डेली डोज है इंग्लिश का, इससे इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा वो सारे एग्जाम आप क्रैक कर लोगे अगर हमारी आप सारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं। देखिए प्रोफाउंड माने बहुत ज्यादा, वेरी मच। कहते हैं ना कि प्रोफाउंड ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लेस, कम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सेस, सुपरफिशियल आप जानते हो, सतही या सुपरफिशियल नॉलेज। स्पेशल आप जानते हो, विशेष, लार्ज, बड़ा होता है। आगे देखिए वरी। ये वास्तव में क्या है? ये एक वर्ड होता है वरी, ये होता है चिंतित। एक वर्ड होता है वियरी, इसके बाद होता है टायर्ड, थका हुआ। लेकिन ये वेरी है, वेरी का मतलब होता है सतर्क, वॉचफुल, अलर्ट, विजिलेंट, सतर्क। ये सतर्क है। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, लापरवाह। वॉचफुल तो सिनोनिम है काइंड, दयालु, इससे कोई संबंध नहीं है। फ्री, स्वतंत्र। अब देखिए माइनस्क्यूल मतलब होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा, माइनस्क्यूल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मैसिव, ह्यूज, जाइगेंटिक। ये इसके सिनोनिम्स हैं, मैसिव, ह्यूज, जाइगेंटिक। इंप्रेसिव आप जानते हैं, प्रभावी। मेनियल माने जानते हैं क्या होता है? मेनियल माने होता है तुच्छ, तुच्छ, माइन्यूट, बहुत छोटा। तो इसका सिनोनिम ही हो गया। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स रहे। कहने को आपके एक तरह से 6 और 4, एक तरह से 24 वर्ड्स, लेकिन आपको 10-12 वर्ड्स और भी मिल गए। तो आपके टोटल लगभग 30 to 35 वर्ड्स यहां आपको नए मिले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब हम आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
चले देखते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिलर्स के। ही सेटअप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल, उसने स्थापित किए इंटरनेशनल। तो देखिए अगर कहा जाए उसने स्थापित किए अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के, तो रिपोर्ट माने होता है प्रसिद्धि। रिपोर्ट मीन्स क्या होता है? फेम, प्रसिद्धि। जबकि रिपुटेशन माने होता है प्रतिष्ठा। तो रिपुटेशन, प्रतिष्ठा सामाजिक रूप से होता है। जैसे उसकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। लेकिन जो प्रसिद्धि होता है यानी लोग दूर दूर जाने, वो जो है रिपूट होता है। तो ये रिपुटेशन, प्रतिष्ठा, और रिपूट मीन्स होता है प्रसिद्धि। तो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि का, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा तो इंसान की होती है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के इंस्टीट्यूशंस उसने सेटअप किए। फेमस माने तो प्रसिद्ध होता है, एडजेक्टिव है, रिनाउन, प्रतिष्ठित। अब आगे देखिए, आपको पता है कि अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर होता है। फ्यूचर क्या है? विल। भाई अगर मेन वर्ब हो तो ठीक है, लेकिन अगर होना शब्द है तो विल भी होगा। अगर यहां पास्ट टेंस होता तो यहां वुड होता। अगर यहां पे पास्ट परफेक्ट होता, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे सब्जेंटिव पास्ट हो जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इफ यू डू वेल इन एग्जाम नेक्स्ट ईयर, अगर आप अगले साल एग्जाम में अच्छा करते हैं, देन माई एफर्ट्स सक्सेसफुल, तो मेरे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। देन माई एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। आगे आगे देखिएगा, द नॉइज ऑफ ड्रम बीट्स, जो ड्रम बीट्स की आवाज है, एंड फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डराना, उसने टाइगर को डराया। अब देखिए, पर्टेंड माने तो संबंधित होता है, पर जो ड्रम बीट की आवाज है वो टाइगर को जारी रखेगी ऐसा तो होगा नहीं, या संबंधित होगी ऐसा होगा नहीं, रोकेगी और डराएगी ऐसा थोड़ी होगा। ड्रम बीट्स की आवाज परेशान करेगी। परप्लेक्स माने परेशान करना, तो ड्रम बीट की आवाज परेशान करेगी और टाइगर को डराएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परप्लेक्स माने परेशान करना। वी नॉट हरी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आप जानते हो कि हरी वर्ब है, तो नीड नॉट के बाद कभी टू नहीं आता। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी तरह से हो जाएगा वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वुड है तो वुड हरी का कोई मतलब नहीं है। जरूरत होना नीड नॉट होता है, जरूरत ना होना। वी नीड नॉट हरी, हमें हरी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। अब देखिएगा, होल्ड के सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, पहले मीनिंग देख लें। होल्ड आउट 18 में होल्ड आउट और होल्ड फोर्थ, ये दोनों ही आपके बोलने से संबंधित हैं। होल्ड आउट का मतलब होता है कि किसी आदमी को बोलने से रोकना, किसी आदमी को बोलने से रोकना। होल्ड फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बोलना, इलेबोरेट ढंग से बताना। होल्ड ऑन और होल्ड अप दोनों ही एक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, जैसे प्लीज होल्ड ऑन योर स्पीच, कृपया अपनी स्पीच रोको। होल्ड ऑन योर टंग, अपनी टंग रोको। लेकिन होल्ड अप जो है, जब किसी चीज को जबरदस्ती रोका जाता है, जैसे डकैत जब रोकते हैं, तो इस तरह से जो मास्क मैन है उसने सिक्योरिटी वैन को रास्ते में रोका, तो जबरदस्ती रोकेगा। तो जबरदस्ती रोकने के लिए जो वर्ड है वो है होल्ड अप, तो यहां पे पास की बात है तो हेल्ड अप हो जाएगा। और एक चीज और जानना है कि जो होल्ड आउट है ये प्रतिरोध करना भी होता है, ये प्रतिरोध करना भी होता है। होल्ड फोर्थ, जहां भी फोर्थ आए वो बोलने के सेंस में आता है, और ये दोनों रोकने के लिए है। तो रोकना जब सामान्य रूप से कोई चीज स्टॉप करना, लेकिन जब आप
किसी चीज को स्टॉप करना एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, लेकिन जब आप किसी की गाड़ी वगैरह को जबरदस्ती रोकते हैं जैसे डकैत वगैरह, तो होल्ड अप है, तो पास्ट है, तो हेल्ड अप। जो मास्क लगा हुआ आदमी था उसने सिक्योरिटी वैन को रास्ते में हेल्ड अप किया, रोका। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो अलग अलग क्वेश्चंस थे अलग अलग एग्जाम्स के या अलग अलग ढंग से बनाए हुए, ये आपको हर एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लोगों से कहें कि वो देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।